गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर काम किया था, उसकी कुछ थ्योरम्स के ऊपर काम किया। आज हम इनवर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पर काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3, 7, 5, -11। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमें इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, फिर वेरीफाई दैट, वेरीफाई भी करके दिखाना है। क्या वेरीफाई करके दिखाना है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने थ्योरम जब इसका बेसिक करवाया उसके अंदर बताया था ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था ए इनवर्स अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला किया था हमने, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमने चैप्टर 4 में किया था। एडजॉइंट ए हमने जब स्टार्टिंग की थी चैप्टर 5 की, तब हमने एडजॉइंट के बारे में भी बताया था। एडजॉइंट क्या बताया था, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट होता है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स हमारी ए है, सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये क्या आया, -33 माइनस 7 5 जा 35, तो ये हमारा -68 आया। ये क्या है, हमारा नॉन जीरो। हमने एक थ्योरम की थी, जब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमने कोफैक्टर निकालने हैं ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के। तो हम शुरू करते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 मीन्स कैपिटल A11, वो हमारा क्या है, स्मॉल a11 हमारा 3 है। तो 3 से रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल आउट। ये क्या आया, -11, 1 और 1 2, -1 रेज टू पावर जो इनका सम होता है वो प्लस आएगा, और यहाँ पे -11, तो ये क्या आया, -11। अब हम कोफैक्टर A12 का निकालेंगे। ये कैपिटल A12 होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि 1 और 2 3, -1 रेज टू पावर 3 इक्वल टू नेगेटिव। अब ये A12 5 है, 5 से रिलेटेड कॉलम रो को कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 7, ये 7, तो आंसर भी क्या आया, -7। कोफैक्टर निकालेंगे A21 का, कैपिटल A21, ये भी नेगेटिव आएगा। A21 7 से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, 5, -5। अब कोफैक्टर A22 का क्या होगा, कैपिटल A22, और ये है हमारा -11, रो कॉलम गायब, 3, तो ये 3 आ गया। अब हम एडजॉइंट ए यहाँ पे निकालेंगे। एडजॉइंट ए हमारा क्या था, एडजॉइंट ए हमारा था कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमारे पास -11, -7, -5, 3, और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -11, -7, -5 और 3। हमने डायरेक्ट मेथड भी आपको बताया था कि इन एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं, -11 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो -11 3,
और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, -5 -7, -5 और -7। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हमारे पास होगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -68 और ये आया -11 -7 -5 और 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए इनवर्स का। अब हमें वेरीफाई करके दिखाना था कि ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ए इनवर्स इंटू ए को लेके चलते हैं। ए इनवर्स हमारे पास 1/-68 -11 7 -5 3 और ए हमारे पास है 3 7 5 -11। अब हम इनकी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। -1/68 बार, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -33 -75 35, तो ये हुआ -68। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -55 और प्लस का 55, ये क्या आया 0। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -21 + 21, ये भी क्या आया 0, ये आया फिर -68। अब हम इसको लिखेंगे -1 ये 68 अंदर गया तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स बची 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसी प्रकार हम अगर ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये भी हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 3/3 मैट्रिक्स को हम लेते हैं और उसके ऊपर यही रिजल्ट वेरीफाई करके देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ए मैट्रिक्स हमारे पास होगी 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड ए इनवर्स, फिर वेरीफाई करके भी दिखाएंगे एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। ए डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हम इसको फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पे फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई होगी डायगोनल्स की माइनस ऑफ डायगोनल्स की, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बाकी 0 0 है तो 0 हो जाएगा सारा। बाहर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और वो 1 होता है। अब मैं इसके एडजॉइंट की बात करूंगा, उसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने होंगे प्रत्येक एलिमेंट के। तो हम शुरू करते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास क्या है 1। अब 1 से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई डायगोनल्स की माइनस ऑफ डायगोनल्स की, तो ये हमारे पास क्या आया -1। इसी तरह हर लाइन में हमें कोफैक्टर A12 A13 ये लिखना है। मैं डायरेक्ट एक बार A12 की बात यहाँ पे करता हूँ। ये किसका कोफैक्टर है स्मॉल A12 का, तो बाहर माइनस आएगा पक्का, क्योंकि 2 और 1 3 -1 रेज टू पावर 3 नेगेटिव। अब 0 उतार लिया। अब 0 का हमको फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो 0 से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल आउट, 0 की इससे मल्टीप्लाई 0, 0 की इससे मल्टीप्लाई भी 0, तो हमारे पास क्या आएगा 0 -0 0 ही होता है। अब A13 की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। A13 हमारा 0 है, 0 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो ये भी हमारे पास क्या आया 0।
अब हम A21 की बात करते हैं। A21 मीन्स नेगेटिव, A21 जीरो है, जीरो से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल आउट, जीरो, ये भी जीरो, तो हमारे पास ये भी क्या आया, जीरो। A22 की बात करते हैं तो A22 कोस अल्फा है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गायब, माइनस कोस अल्फा और जीरो जीरो जीरो, तो माइनस का क्या आया, कोस अल्फा। अब A23 की बात करेंगे तो बाहर नेगेटिव आएगा, A23 साइन अल्फा, रिलेटेड रो कॉलम गायब, वन साइन अल्फा जीरो जीरो, तो ये क्या आया, साइन अल्फा। अब A31 की बात करेंगे तो पॉजिटिव, वही जीरो से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये जीरो और ये भी जीरो। 32 में क्या आएगा, नेगेटिव, रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये और ये साइन अल्फा वन के साथ मल्टीप्लाई होके साइन अल्फा और जीरो जीरो जीरो। A33 मीन्स माइनस कोस अल्फा, कैंसिल आउट रो कॉलम, कोस अल्फा यहाँ पे आएगा। अब मैं एडजॉइंट की बात करता हूँ। एडजॉइंट हमारे पास था कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास A11 -1, A12 0, A13 0, दिस इज जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा और ये हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, -1 0 0 0, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो हमारे पास थर्ड कॉलम होगा, तो ये हमारा एडजॉइंट आया। अब हम ए का क्या निकालना चाहते हैं, इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास वही फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट, ये क्या है, -1, यहाँ पे ये नॉन जीरो था, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो ये एडजॉइंट ए हमारे पास -1 0 0 0, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा और ये हमारा कोस अल्फा। अगर माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, -1 +1 हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये कोस अल्फा ये साइन अल्फा ये साइन अल्फा और ये प्लस वाला कोस अल्फा किस चीज का होगा, माइनस कोस अल्फा। तो ये हमारा ए का क्या है, इनवर्स। हमने एक पार्ट इसका सोल्व कर लिया। अब हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि ए इंटू ए इनवर्स हमारा आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा, तो हम वेरीफाई करके देखते हैं। ए हमारे पास 1 0 0 0, कोस अल्फा साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये हमारा ए था। ए इनवर्स हमारे पास 1 0 0 0, कोस अल्फा साइन अल्फा, इसके बाद हमारे पास होगा जीरो, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। यहाँ पे हमने देखा कि ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल हमारा ए इनवर्स आया, तो ए की जगह पे ए का मान, ए इनवर्स ए के इक्वल था, फिर उसी का मान सेम एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 0 0 0 0 की मल्टीप्लाई 0 ही होगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 0, तो ये क्या आया, 0। फिर 1 0 0 0 साइन अल्फा 0 0 कोस अल्फा, ये भी 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस 0, कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन अल्फा ये साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा क्या होगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। अब हमारे पास ये 0 आएगा। अब सिमिलरली ये 0 और ये 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमने वेरीफाई इसको ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लाई करके भी आइडेंटिटी ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ए इनवर्स निकाल के दिखाया, और ए इनवर्स निकालने के बाद हमने एक प्रॉपर्टी वेरीफाई की कि ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3 1 6 0 5 4 2 9 7। अब हमें ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आइडेंटिटी भी गिवन है। हमने एक थ्योरम की थी, ए बी, हमने डेफिनेशन की थी इनवर्स की कि ए बी बराबर बी ए अगर आइडेंटिटी आता है तो बी हमारा ए का क्या होगा, इनवर्स। तो हमें फाइंड भी बी ही करना है, फाइंड बी। तो सॉल्यूशन में सबको पता है ये चीजें कि ए बी बराबर बी ए बराबर हमारे पास है आइडेंटिटी। मैं इसका कोई एक पार्ट लेके चल पड़ता हूँ, ए बी बराबर क्या लेके चल पड़े, आई। हमने क्या निकालना है, बी। ये अगर बी निकालना तो ए को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ए डिलीट कब होगा, जब ए इनवर्स से इसकी प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। करते हैं शुरू, ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी, और साथ में क्या है हमारे पास, बी। तो आइडेंटिटी इंटू बी और ए इनवर्स आई के साथ ए इनवर्स। यहाँ पे बी और आई की मल्टीप्लाई बी, बी बराबर ए इनवर्स। हमने पिछले क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास थी, हमने उसका इनवर्स फाइंड आउट किया था। सिमिलर उसी तरीके से हम यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगा, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 1 5। हमें क्या करके दिखाना है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। हमने ये थ्योरम की थी पिछली वीडियो में कि ए ट्रांसपोज करने के बाद जो इनवर्स आता है और ए इनवर्स करने के बाद जो ट्रांसपोज लिया जाता है, दोनों ही मैट्रिक्स हमेशा इक्वल आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारी राइट हैंड साइड होगी। और अंत में हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, ए का ट्रांसपोज जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, सबको पता है। ए ट्रांसपोज निकालना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। हम इसका अब क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालेंगे। फिर ए एडजॉइंट ए को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए का क्या आता है, इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज को मैं क्या मान लेता हूं यहाँ पे, बी। मैंने ए ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, 2 1 3 5, ये आया 5 2 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स बी इज नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट। तो हम यहाँ को फैक्टर निकालना चाहते हैं, को फैक्टर ऑफ, हम यहाँ पे B11 नाम देते हैं क्योंकि हमने बी मैट्रिक्स ली है। ये B11, ये B12, ये B21 और ये B22। तो B11 का कैपिटल B11 ले लेते हैं। 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, हमारे पास क्या आया, 5। इसी तरह हम यहाँ पे B12 लेंगे, 12 मीन्स नेगेटिव आएगा। और B12 क्या है, 3 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 1। ये फिर 21 आएगा, ये भी नेगेटिव। रिलेटेड रो कॉलम 1 से रिलेटेड है जो गायब किए, क्या आया, 3। तो 3 ले लिया। अब B22 के अंदर 5 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये क्या आया, 2। तो हम B का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू, B एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमारे पास 5 -1 -3 प्लस का 2 और इसका ट्रांसपोज, ये आएगा 5
-1 -3 और 2। अब हम बी का क्या निकालना चाहते हैं, इनवर्स। तो एक के नीचे बी डिटर्मिनेंट 7 आएगा और एडजॉइंट हमारे पास 5 -3 -1 और 2। अब हमने देखा कि बी हमने क्या मान लिया था, ए ट्रांसपोज, तो बी की जगह पे ए ट्रांसपोज रख दिया, तो इसके इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 1/7, 5 -3 -1 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो अब इसको 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या निकालेंगे, ए का इनवर्स। मैं ए का इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ, ऐसे ही करना है। कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A1 वो A21 और A22 चारों निकालने के बाद एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से डिवाइड। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा 5 2 10, 10 -3 7, तो 1 क्या आया 7। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, इनकी जगह चेंज करते हैं 5 2 और इनके साइन चेंज कर देते हैं -1 और -3। ये हमारा ए इनवर्स आया। तो ए इनवर्स का अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 -1 रो थी तो कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं 2। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो हमने इस प्रकार इस थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई किया। तो ये हमारा इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास वो है ए हमारे पास 2 1 3 -4, बी हमारे पास है 1 -2 -1 3। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थ्योरम हमने की थी कि ए बी का इनवर्स हमेशा क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बी इनवर्स निकाल के, फिर ए इनवर्स निकाल के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। तो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। ए हमारे पास 2 1 3 -4, बी हमारे पास 1 -1 -2 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 3 -3 होगा, तो ये माइनस का क्या आएगा 1। फिर हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 3 3 जा 9, तो ये क्या आया 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 4, ये कितना आया 5। और सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -12 -14। अब हम ए बी का क्या निकालेंगे, इनवर्स। हम ए बी को सी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम सी का क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ये क्या होगा, -1 5 5 -14, 14 -5 5 की मल्टीप्लाई 25, ये माइनस का क्या आया 11। अब हम आगे बढ़ते हैं कोफैक्टर की तरफ। तो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल c11 क्या होगा, कैपिटल C11। 1 -1 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, -14। C12 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये -5। C21 हमारे पास फिर नेगेटिव, 5 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, फिर क्या आया 5। और C22 में 14 -14 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, तो माइनस का क्या आया 1। अब एडजॉइंट सी क्या होगा, कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमारे पास -14 -5 -5 -1, और इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो ये आया 14 माइनस का -5 -5 -1। अब हम क्या करेंगे यहाँ, सी का इनवर्स। सी इनवर्स मीन्स ए बी का इनवर्स। तो वो क्या होगा, 1/c डिटर्मिनेंट -11, और ये -14 -5 -1।
माइनस को अंदर ले गए, 1/11 बाहर, 14, 5, 5, 1। हमारे पास इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स की बात करेंगे। सिमिलरली वही सेम एज इट इज, बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर B11, B12, B21, B22 का निकालेंगे। तो हम यहाँ बी का एक बार बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 - 1 - 2 और 3। हम यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगा, 3 1 जा 3 -2, तो क्या आया 1। दिस इज नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं एडजॉइंट भी डायरेक्ट मेथड से निकालता हूँ, इनकी जगह चेंज करते हैं 3 1 और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये एडजॉइंट। अब मैं बी का क्या निकालूंगा यहाँ, इनवर्स। 1/b डिटर्मिनेंट 1/1 बिल्कुल सेम आएगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, बी इनवर्स की। अब मैं इनवर्स की वैल्यू तो ए लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2 1 3 - 4। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट -8 - 3, तो माइनस का क्या आया 11, और -11 आने के बाद हमारे पास ये नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ए निकाल के रख लेते हैं, इनकी जगह चेंज, -4 2, इनके निशान चेंज, तो ये निशान चेंज कर दिए। अब ए का क्या निकलेगा, इनवर्स 1/-11 -4 -3 -1 और 2। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स हमारे पास 3 2 1 1, ए इनवर्स था ये, तो -1/11 बाहर रख लेते हैं, इसको उतार दिया, -4 -1 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है -12। हमारे पास जो 3 -4 -12 माइनस का क्या आया 14। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -9 प्लस का 4, तो माइनस का क्या आया 5। फिर माइनस का क्या आया 5, फिर -3 + 2, तो माइनस का क्या आया 1, और माइनस से अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या है 14 5 5 और 1, दिस इज 2। तो 1 और 2 से हम क्या देखा हमने कि फ्रॉम 1 and 2 ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास होगा कि हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, A² -6A + 11I। ये सोल्व करके दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स है, पहले हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ए की मल्टीप्लाई करके A² फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ए इनवर्स जो हमारा होगा बिल्कुल उसी तरीके से निकालना। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, 2 उतार लिया, 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 3 1 जा 3 0 0 ही हो जाएगा, -1 रो कॉलम गायब, ये क्या आया 5, तो 6 -5 ये क्या है 1, दिस इज नॉन जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, तो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, उसी तरह आप लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, तो कैपिटल A11, रिलेटेड रो कॉलम गायब, 3 1 जा 3, A12 नेगेटिव आएगा, A12 0 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये क्या आया 5 3 जा 15। अब -1 से रिलेटेड रो कॉलम गायब 5, A21 में नेगेटिव, 5 5 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 3 0 0 ये क्या आया 1। अब A22
1 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 3 2 जा 6, 8 2 3 नेगेटिव आएगा, 0 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, 2 1 जा 2। अब A31 रो कॉलम गायब 0 और ये प्लस का 1 होगा। A32 में नेगेटिव आएगा, 1 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस का 5। A33 2 1 जा 2। अब एडजॉइंट ए की बात हम करेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर की मैट्रिक्स 3 -15 और 5, ये -1 6 -2 1 -5 और 2। इसका ट्रांसपोज हमें करना आता है। ट्रांसपोज क्या होगा? 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और ये कितना 2। हमने इनवर्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स। हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट 1/1 और एडजॉइंट ए वही सेम। ये लिखने के बाद ए हम 1 मान लेते हैं। अब हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए हमारे पास 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, इसकी मल्टीप्लाई 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। तो ये क्या आएगी हमारे पास? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 0 0, तो ये क्या आया 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0 0 1 0, ये माइनस का 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 0 -3, तो माइनस का 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 5 1 जा 5, तो ये क्या आया 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 0 0 1 1 जा 1 0 1 0 1। फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम -5 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 0, तो 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 1 3 4। सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1 0 1 0 0 9। अब हम राइट हैंड साइड इसकी लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस प्लस 11i। ए का स्क्वायर क्या होगा? 4 15 5 -1 1 4 -5 -5 9। अब 6 की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास ये था, ये ए है, इसकी किससे मल्टीप्लाई? 6 से करो। 6 2 जा 12 30 0 0 6 6 -6 0 18। और अब माइनस का क्या है? प्लस का 11i, और 11 की आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 और 11 क्या होया? 15। 11 4 15, और इसमें से अगर 12 गया तो कितना आया? 3। अब -1, ये -1, तो ये हमारे पास यही होगा बिल्कुल सेम 5 -2 2। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए नए एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।